चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। यस, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। क्या क्या रूल्स हैं? फर्स्ट, a variable name must be a combination of alphabets, digits and a special symbol underscore. Okay. Second rule, यस, फर्स्ट लेटर या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए स्पेशल सिंबल में। हैज कमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है। कोई कीवर्ड्स अलाउ नहीं होगा। ठीक है। और केस सेंसिटिव। यस, ये रूल्स थे और हमने इस पे करके देखा था। आज कुछ स्टूडेंट न्यू ऐड हुए हैं, जिया और पलक। यस, तो एक तो आपको डेली ज्वाइन करना है, टाइम है 6 बजे। 6 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है क्लास। 6:05 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक। और ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं, कोशिश किया करें कि ऐसी जगह पे बैठें जहां पर शोरगुल ना हो, एकांत पर बैठकर और कॉपी पेन लेकर नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहें। ठीक है। जो भी आज न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज के बाद जो भी ऐड होंगे तो उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब जो मेन पार्ट है पाइथन का आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, मेन पार्ट पाइथन का है डेटा टाइप। यस, तो आज की हेडिंग बना लो, डेटा टाइप इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन। चलिए हेडिंग बना लीजिए, डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन। फर्स्ट, व्हाट इज पर्पस ऑफ डेटा टाइप? डेटा टाइप का काम क्या होता है? जो भी हमारे डेटा होते हैं, इनपुट वेरिएबल होते हैं। यस, जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं, मान लो ये आपका प्रोग्राम है कोई, यस, sum.py के नाम से। यस, इसमें इनपुट्स लेंगे हम। ठीक, मान लो आपने इनपुट लिए 10 और 20। क्या लिए? 10 और 20। अब इन इनपुट को होल्ड करने के लिए यहां पर मेमोरी स्पेस होगा। ठीक, और रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक मेमोरी स्पेस अलग से होगा। अब इनको हम डिस्टिंक्ट नेम देंगे, ए, बी और सी। ये डिस्टिंक्ट नेम क्या कहलाएंगे? सबसे पहले आइडेंटिफायर्स, और इनकी वैल्यू रनिंग टाइम पर चेंज होगी, इसलिए ये क्या कहलाने लगेंगे? वेरिएबल। यस, और इनके लिए, इन वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम कौन करता है? डेटा टाइप। कौन करता है? डेटा टाइप। सो अगर मैं पूछूं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एलोकेशन, तो आप क्या बोलोगे? डेटा टाइप। यस, डेटा टाइप इज allocated memory space for the variable. Who is responsible for memory allocation? That is data type. Yes, तो यही मेन पर्पस है डेटा टाइप का। हर एक टॉपिक के पीछे अपन पर्पस लिखेंगे कि उसको पढ़ने का क्या पर्पस है, वो आपको याद होना चाहिए। इंटरव्यू में वही पूछा जाता है, व्हाट इज पर्पस ऑफ डेटा टाइप। तो अपन क्या बोलेंगे? डेटा टाइप इज allocating memory space. Yes, the main purpose of data types is that to allocate sufficient
sufficient amount of memory, sufficient amount of memory space for input of the program, that is purpose of data type. ठीक, नेक्स्ट लाइन, इन पाइथन प्रोग्रामिंग, इन पाइथन पलक जैन, जो एक और लड़की थी उसको भी फोन लगा के बोल दो कि ऐड हो जाओ, आज कॉलेज में आई थी, जो क्या नाम था उसका, रामेश्वरी, हाँ रामेश्वरी से भी बोल दो बेटा। in python programming in python programming in python programming we have 14 data types, 14 data types। अभी देखो 15 तारीख से स्पोर्ट्स होंगे, 15 तारीख से स्पोर्ट्स के बाद आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उस दौरान आप लोगों के प्रेजेंटेशन होंगे। यस, जो एडिना वाले बच्चे इनके आपके प्रेजेंटेशन होंगे, तो आप लोगों को इसी की पीपीटी बना लेनी है। जैसे डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो इसी की पीपीटी बना लेना, वो आपको प्रेजेंट करने के लिए हो जाए। यस, इसलिए तैयारी अच्छे से कर ले, बिल्कुल A to Z दिमाग में आपके होना चाहिए। 14 data types and they are classified into six types। यस, यहां से अपनी कैटेगरी स्टार्ट होगी और ये बिल्कुल आपको दिमाग में सेट कर लेना है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, यस, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। फंडामेंटल, यस, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप्स, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप्स। यस, सेकंड सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप्स। थर्ड वन is list category data type, third one is list category data types, it is also called collection data type। मोर देन वन वैल्यू होती है इसलिए क्या कहलाता है, कलेक्शन डेटा टाइप। यस, देन फोर्थ कैटेगरी, सेट कैटेगरी डेटा टाइप। सेट कैटेगरी डेटा टाइप। फिफ्थ डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप, डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप। एंड नंबर 6
नन कैटेगरी डेटा टाइप। ये 6 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। सेकंड वन सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। थर्ड वन लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन डेटा टाइप। नेक्स्ट सेट कैटेगरी डेटा टाइप्स, इट इज ऑल्सो कलेक्शन डेटा टाइप्स। डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन डेटा टाइप। एंड नन कैटेगरी डेटा टाइप्स। यस स्टूडेंट। अब फंडामेंटल कैटेगरी की 4 कैटेगरी होती है। यस, फर्स्ट वन इंट, सेकंड फ्लोट, थर्ड। अब जैसे मैं लिखता हूं, मैं अगर स्मॉल लेटर में लिखता हूं तो आपको भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है, नहीं तो फ्लोट का एफ कैपिटल कर दो या इंट का आई कैपिटल कर दो। आपको सारी चीजें किसमें लेना है? स्मॉल लेटर में ही लेना है। यस, सी बुलियन और डी कॉम्प्लेक्स। देन सीक्वेंस कैटेगरी भी आपकी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज str, second one is bytes, third one is byte array, fourth one is range। तो 4 कैटेगरी आपकी फंडामेंटल की हो गई, इंट फ्लोट बुलियन कॉम्प्लेक्स, और 4 आपकी किसकी हो गई? सीक्वेंस कैटेगरी की, str, बाइट्स, बाइट अरे और रेंज। लिस्ट कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं, सब कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट लिस्ट और देन टपल, TUPLE। स्पेल सही लिखना है ना, लिख के देख लेना आज घर जाकर, लिस्ट और टपल। देन सेट कैटेगरी, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज सेट, सेकंड वन इज फ्रोजन सेट। सेट और फ्रोजन सेट। यस स्टूडेंट। नेक्स्ट डिक्ट कैटेगरी, एक ही सब कैटेगरी होती है, डिक्ट। देन नन कैटेगरी, नन कैटेगरी केवल एक ही कैटेगरी होती है, नन कैटेगरी मींस नन टाइप। इसको क्या बोलेंगे? नन टाइप। ऐसे करके ये कितनी होती है टोटल? 16, सॉरी 40। 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12 13 और ये 40। यस, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप्स, इंट फ्लोट बुलियन कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप, str, बाइट्स, बाइट अरे, रेंज। लिस्ट कैटेगरी डेटा टाइप, लिस्ट और टपल। सेट कैटेगरी डेटा टाइप, सेट और फ्रोजन सेट। डिक्ट कैटेगरी डेटा टाइप, डिक्ट। और नन कैटेगरी डेटा टाइप, नन टाइप। यस और नो स्टूडेंट? चलिए, तो ये डेटा टाइप हमें इन डिटेल पढ़ने हैं। यस, फर्स्ट कैटेगरी अपन स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। हेडिंग बना लीजिए, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। सो व्हाट इज पर्पस ऑफ, हर कैटेगरी का हम एक पर्पस लिखेंगे और हर डेटा टाइप का हम एक पर्पस लिखेंगे। तो सारी चीजें याद होनी चाहिए मन को। फर्स्ट कैटेगरी इज फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप।
The purpose of fundamental category data type, the purpose of fundamental category data types is that to store single value. Yes, to store single value. To store single value. फंडामेंटल कैटेगरी में केवल और केवल डेटा टाइप में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? सिंगल वैल्यू. यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हो इंट इंट. यस, अब इंट के अंदर मान लो इंटीजर कैटेगरी है किसी डेटा टाइप की. कौन सी क्लास है? क्लास इंट है. तो उसके अंदर केवल आप एक ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे. आप सोचो कि एक से ज्यादा हम वैल्यू स्टोर कर दें तो नॉट पॉसिबल. यस, इस वेरिएबल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर केवल आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? सिंगल. और सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, fundamental category contains 4 data types. They are yes, इस चारों की चार कैटेगरी अब उनको लिखना है. इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स. इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स. यस स्टूडेंट, ये 4 कैटेगरीज हमें पढ़ना है. First category is int. Yes, first category is int. int के अंदर लिखिए int is one of the predefined class and treated as fundamental category data type. Yes, first point. int is one of the predefined class, is one of the predefined class and treated as, and it is treated as fundamental data type. Fundamental data type. Fundamental data type. Yes, the purpose of, next point है, the purpose of int data type is that to store yes, integer, yes, whole numbers or integral values. अभी इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी कहलाती हैं?
इंटीजर होल और इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी कहलाती हैं, ये देखते हैं अपन। इंटीजर होल और इंटीग्रल वैल्यूज आर नथिंग but data without decimal places। ये हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। यस, int is one of the predefined class। यस, कौन सी क्लास है, predefined class, and it is treated as fundamental data type। The purpose of int data type is that to store integer whole numbers और integral values। अब ये integral values कौन सी कहलाती हैं, data without decimal places, that is called integer whole और integral values। Like for example जैसे 10 है तो ये क्या है, डेटा विदाउट दशमलव। अगर यहाँ पे दशमलव लगा दोगे और जीरो भी लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा, ये इंटीजर नहीं बचेगी। इसके विदाउट डेसिमल प्लेसेस डेटा क्या कहलाता है आपका, इंटीजर। यस, एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ऑल प्रोग्राम्स पाइथन की आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है इसमें। यस, एक आइडियली दिखेगा सबसे ऊपर और एक कमांड प्रॉम्प्ट। तुम्हारा भी इंस्टॉल हो गया है आरत, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आपको ब्लिंक करेगा। आपका अगर ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पे व्हाइट कलर का ही आपको ये एरो दिखाई देगी। ठीक, अब इसमें सबसे पहले जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3, क्या लिखा, a इक्वल्स टू 1 2 3। जैसे ही आपने a इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा तो एक्चुअल में मेमोरी में एक स्पेस जनरेट हुआ। ठीक, इस स्पेस का एक मेमोरी एड्रेस होगा। यस, इस स्पेस का क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल 567, ये कोई मेमोरी एड्रेस है और ये एड्रेस क्या है, रैम का। किसका है, रैम का, मतलब मेन मेमोरी में इसने स्पेस लिया होगा, उसका ये एड्रेस है। यस, इसका नाम क्या है, इस ब्लॉक का ए, क्या नाम है, ए। परफेक्ट, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर है, 1 2 3। यस, तो वेरिएबल नेम, वैल्यू और मेमोरी एड्रेस, तीन चीजें हो गई। यस और नो स्टूडेंट। और इसका टाइप, ये वैल्यू किस टाइप की है, यस, ये वैल्यू किस टाइप की है। यस, ये क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस, और ये क्या हो गई, वैल्यू। ये क्या हो गई, वैल्यू। करेक्ट, तो ये आपका हो गया टाइप। क्या हो गया, टाइप, किस टाइप का डेटा है अपना। ये हो गया आपका मेमोरी एड्रेस, यस, और ये हो गई आपकी वैल्यू। क्या हो गई, वैल्यू। ठीक, तो इसके लिए अलग अलग फंक्शन यूज होते हैं। ठीक है, जैसे टाइप प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन यूज होता है। यस, टाइप प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है टाइप ऑफ। क्या नाम है, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ फंक्शन। यस, टाइप ऑफ फंक्शन से हम क्या पता करते हैं कि डेटा का टाइप क्या है। कौन से फंक्शन से पता करते हैं, टाइप ऑफ। मेमोरी एड्रेस फाइंड करने के लिए फंक्शन होता है आईडीओ। क्या होता है, आईडीओ। और वैल्यू प्रिंट करने के लिए फंक्शन होता है प्रिंट ऑफ। कौन सा होता है,
प्रिंट ऑफ, यस, टाइप ऑफ, आईडी ऑफ और प्रिंट ऑफ। अब प्रिंट ऑफ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करते हैं, और इसके लगभग लगभग हम आपको 5 सिंटैक्सेस पढ़ाएंगे। कितने सिंटैक्सेस पढ़ाएंगे हम? 5 सिंटैक्सेस पढ़ाएंगे प्रिंट के अकेले। एक पूरी क्लास हमारी प्रिंट के सिंटैक्सेस पढ़ने में लगेगी। कितने पढ़ाएंगे? 5 सिंटैक्स हम आपको पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ और आईडी ऑफ फंक्शन का हम अभी यूज करेंगे। आईडी ऑफ फंक्शन क्या बताएगा? आइडेंटिटी, मतलब मेमोरी एड्रेस। रैम में मान लो आपकी एक रैम है, यस, मान लो आपकी एक रैम है, इस टाइप की आपकी रैम है। रैम में, आपकी रैम में जब भी आप डेटा असाइन करते हैं तो वो कहां पे स्टोर होता है? आके यहाँ रैम में असाइन होता है। और इस रैम को, रैम, व्हाट इज रैम? रैम इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड ईच वर्ड इज अ एड्रेसेबल यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नंबर ऑफ वर्ड्स है आपके, वन बाय वन। ये देखिए, ये क्या है? वर्ड्स। इनको मिला के ये रैम स्लॉट बनती है। और हर एक, इस जो भी यहाँ पे लिखा है हमने, इसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो जैसे मान लो आपने लिखा ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ कहीं मेमोरी में इसने स्टोर हुआ होगा। और इस ब्लॉक का कुछ एक एड्रेस होगा जो हम फाइंड कर सकते हैं कि मेमोरी में किस जगह ये हमारी वैल्यू स्टोर हुई है। यस, इसके लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे? आईडी ऑफ। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम? आईडी ऑफ। और किस डेटा का किस, कौन सा टाइप है, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टाइप ऑफ। और वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्रिंट ऑफ। यस स्टूडेंट, यहां पे देखिए ये हमारी वैल्यू है। सबसे पहले हम इसकी टाइप प्रिंट कराते हैं, किस टाइप की वैल्यू है। तो टाइप ऑफ क्या लिखेंगे हम? ए। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ। और उसके अंदर जिस वैल्यू का हमें टाइप चाहिए है वो हम उसके अंदर पास कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इंट, क्लास इंट। ये किस टाइप की वैल्यू है? क्लास इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब इसका जो है मेमोरी एड्रेस पता करना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? आईडी ऑफ, आईडी ऑफ, यस स्टूडेंट, आईडी ऑफ ए। तो यहां पर एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। ये किसका एड्रेस है? रैम का, जहां पर हमारा ये वेरिएबल स्टोर हुआ है। यस स्टूडेंट, और यहां पे हम देंगे प्रिंट ऑफ ए। यहां पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए। यस, तो आईडी ऑफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? मेमोरी एड्रेस फाइंड करने के लिए। प्रिंट फंक्शन वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। और टाइप ऑफ फंक्शन वैल्यू का टाइप बताने के लिए, किस टाइप की वैल्यू। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, और अब हमेशा से हम एक साथ ही लिखेंगे। प्रिंट ए कॉमा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ ए। यस, तीनों चीजें जो हमने इंडिविजुअली लिखी थी अब हमने एक साथ लिख दी। एक साथ लिखने से अब क्या होगा? यहां पे आपकी वैल्यू आएगी 123। ठीक, क्या आएगी? 123। और यहां पे लिखा हुआ आएगा क्लास, क्लास इंट। यस, और यहां पे लिखा आएगा मेमोरी एड्रेस जस्ट लाइक 1438232। इस तरीके से हमारा आउटपुट है 123, यहां पे क्लास और यहां पे आईडी। यस, चलिए इसको इंटर करते हैं और देखिए हमारा रिजल्ट 123 क्लास इंट, और ये आपका आ गया मेमोरी एड्रेस। परफेक्ट। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यस, ए इक्वल्स टू 1567। यस, प्रिंट ए टाइप ऑफ ए, आईडी ऑफ ए। ये देखिए इसकी वैल्यू। यस और नो स्टूडेंट, बन जाएगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल में लिख लो इसको।
यस, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारा इंट डेटा टाइप। अब इंट डेटा टाइप के ही अंदर आते हैं नंबर नंबर सिस्टम डेटा। यस, लाइक डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। यस, हम क्या लिखेंगे, विथ इंट डेटा टाइप वी कैन ऑल्सो स्टोर नंबर सिस्टम डेटा। विथ with int data type with int data type int data type we can store number system data, number system data in any programming language, in any programming language like Python, C, C++, Java. We have four types of number system. We have we have four types of four types of number system. They are first one is decimal number system. ये बाय डिफॉल्ट होता है यूज, है ना, जो अभी हम नंबर लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल में। तो फर्स्ट वन है फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम या इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम डेटा। थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम डेटा। फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डेटा। यस, ये फोर टाइप के नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बाय डिफॉल्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, वन बाय वन अपन पढ़ेंगे, जिनने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो उनको भी समझ में आएगा। यस, फर्स्ट हेडिंग बनाइए डेसिमल नंबर सिस्टम।
decimal number system data. First, it is one of the default number system. It is one of the default number system. It is one of the default number system. The decimal number system are the decimal number system are the digits in decimal number system. Yes, the digits in decimal number system are सबसे पहले डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स रहती है? यस, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ये टोटल 10 डिजिट्स होती है. कितनी डिजिट होती हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 10. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 10. यस, सो इसीलिए बेस कितना होता है इसका? 10. बेस कितना होता है? 10. देन वी कैन से दैट base 10 literals are called 10 base 10 literals are called decimal number system data. Decimal number system data. ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम डेटा. बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, इसलिए इसको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं. यस, अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम डेटा पर. किस पर? बाइनरी नंबर सिस्टम डेटा. इसी को कॉपी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम डेटा. The digits in binary number system are 0 and 1. टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई? 2. इसलिए बेस कितना रहता है? 2. ठीक, बेस 2 लिटरल्स आर कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम डेटा. ठीक, अब यहां से 2-3 लाइनें और लिखनी पड़ेगी अपन को. फर्स्ट, to store binary data in Python programming environment, to store binary data in Python programming environment,
environment, in Python program environment, binary data must be preceded with either zero b small b, yes, और जीरो कैपिटल बी। मतलब जब भी आप बाइनरी डेटा यूज करोगे तो उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो बी, या तो कैपिटल में लिख दो या स्मॉल में लिख दो, यस। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स, यस, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जीरो बी, और उसके बाद क्या आएगा आपका बाइनरी डेटा, क्या आएगा बाइनरी डेटा, और और वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जीरो बी बाइनरी डेटा, जीरो बी बाइनरी डेटा। एक लाइन और लिखिए इसमें, even we store binary data and when we display the binary data converted into equivalent decimal number system। अगर हम बाइनरी डेटा में भी डेटा को स्टोर करते हैं, उसको डिस्प्ले कराते हैं, तो वो किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। हमने देखा था जब हमने आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया था, यस। तो हम लिखेंगे even we store binary data and when we display the binary data converted into equivalent decimal number system data, decimal number system data। इसका एग्जाम्पल और देखते हैं, बाकी की चीजें कल करेंगे अपन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक डेटा है a इक्वल्स टू जीरो बी ट्रिपल वन जीरो। अब कैसे पता चला कि ये बाइनरी डेटा है, कैसे पता चला, जीरो बी से, यस। और इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, जबकि ये कौन सा डेटा था, बाइनरी डेटा, लेकिन हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यस, डेसिमल नंबर सिस्टम डेटा में 14, यस। कैसे पता चला 14, 1 1 1 0, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू दी पावर 3। इनको क्या करना है, बीच में इंटू करना है और फिर ऐड करना है। क्या करना है, इंटू करना है और फिर क्या करना है, ऐड। तो 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2 और 0 इंटू 2 की पावर समथिंग मतलब व्हाट, 0, यस।
8 4 12 और 2 14 मतलब 40, इसलिए आंसर कितना आ गया आपका 40। यस स्टूडेंट, कोई भी डेटा आप अगर किसके फॉर्म में लेते हो, बाइनरी फॉर्म में लेते हो, मान लो 0 कैपिटल भी लिया आपने 1010, यस, और इसको प्रिंट कराओगे तो ये किस किस फॉर्म में आ जाएगा 10, 1010 मतलब 10, यस। Even we store data into the binary format, data will be displayed on the decimal number system। तो ये कौन सा हो गया आपका बाइनरी डेटा, कौन सा हो गया बाइनरी डेटा, ये आपका एग्जांपल। ठीक, रिमेनिंग अपन कब करेंगे, कल। कल कौन सा सैटरडे है क्या, कल फ्राइडे है, ठीक है, तो कल तो लगेगी है ना, सैटरडे का अपन देख लेंगे। ठीक, अगर बच्चे पर्याप्त हो गए तो अपन सैटरडे को भी लगा देंगे, नहीं तो इस सैटरडे को छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे से अपन लगाएंगे। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिसको पाइथन करनी है तो अभी भी वो ज्वाइन कर सकता है, नो प्रॉब्लम नो इश्यू, अभी कोई लॉस नहीं हुआ। यस, अभी हमारे पास 1 2 3 4, आर्यन कंटिन्यू करोगे अब, अभी कोई लेफ्ट आउट नहीं होना, एक बार डिस्कशन हो। यस और नो बोलो। यस सर, कंटिन्यू करेंगे। बोलो आर्यन। यस सर, कंटिन्यू करेंगे। आवाज नहीं आ रही है। दीपेश कंटिन्यू करोगे अब, दीपेश अनम्यूट योर माइक, दीपेश। यस सर, कंटिन्यू रहूंगा। नहीं, आवाज तो आ रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है अपने तक। हाँ दीपेश बोलो। दीपेश यस सर, कंटिन्यू रहूंगा। आवाज क्यों नहीं आ रही है। जिया, कंचन, कृष्णा, मोहित विश्वकर्मा, मोनिका, पलक, पूजा, पूजा तो आ ही रही है, रोहन, रोहित, सेजल, विद्या। चलो सभी चैट बॉक्स में डाल दें अपना। यस, सबका कंटिन्यू रहेगा तो फिर अपन बैच को क्लियर करें, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अपन कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, मींस रिमेनिंग ऑक्टल हेक्साडेसिमल करेंगे और हम बढ़ जाएंगे फ्लोट की तरफ। ठीक है, इतना पढ़ के आइएगा, मिलते हैं कल, थैंक यू।